नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत। डुमरी के जो भी गांव में दर्दनाक हादसे में मां बेटी की हुई मौत। खलिहान में बने कुंभा में आग लगने से हुई घटना। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। विधायक टाइगर जयराम महतो ने परिजनों को बंधाया ढाढस। खंडोली मोड़ के पास साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध करते 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को मिली थी जानकारी। 4 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड एवं 1 बाइक किया गया बरामद। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने नियम विरुद्ध कार्य करने पर तीसरी में संचालित पाटलावती अल्ट्रासाउंड को किया सील। डॉक्टर की अनुपस्थिति में महिला का किया जा रहा था अल्ट्रासाउंड। मशीन, लैपटॉप समेत अन्य सामानों को किया गया जब्त। और नगर निगम के टोल टैक्स के कर्मियों ने पत्रकार अमरनाथ सिन्हा पर किया हमला। अवैध वसूली की खबर बनाने पर कर्मियों ने की मारपीट। 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सदर अस्पताल में मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने भी घायल पत्रकार से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एक बार फिर साइबर थाना पुलिस ने बेंगाबाद और गांडे क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड और 1 बाइक भी बरामद किया गया। बताया गया कि तीनों बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसा देकर ठगी करने का काम कर रहे थे। साइबर थाना पुलिस ने बेंगाबाद और गांडे क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को 12 बजे यह जानकारी साइबर डीएसपी आबिद खान ने बरवाडी स्थित कार्यालय कक्ष में पत्रकार से वार्ता कर दी। गिरफ्तार अपराधियों में गिरिडीह थाना क्षेत्र के पंदना टांड निवासी साहिल अंसारी, नजमुल अंसारी और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के प्रमोद यादव शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड एवं 1 बाइक भी बरामद किया है। डीएसपी ने बताया कि एसपी गिरिडीह को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से यह सूचना मिली कि खंडोली मोड़ के समीप कुछ साइबर अपराधी साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उक्त सूचना पर एसपी ने एक टीम गठित कर इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में गठित इस टीम में साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुआनी पुनीत कुमार गौतम, गुंजन कुमार, सानी गजेंद्र कुमार, आरक्षी कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान छापेमारी कर तीनों को अपराध करते धर दबोचा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी खुद को बैंक अधिकारी बताकर केवाईसी अपडेट के नाम पर एपीके फाइल भेजते और बैंक खाते की जानकारी चुरा कर ठगी करते थे। इसके अलावा कोरोना का टीका लगवाने के एवज में 10,000 की सरकारी सहायता का झांसा देकर भी लोगों को ठगते थे। उनके विरुद्ध कांड दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक को प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि खंडोली के पास कुछ साइबर अपराधी अपराध कर रहे हैं। उसी सूचना पर मैं थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह, साइबर सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम, सब इंस्पेक्टर गुंजन कुमार के और फोर्स के साथ जा कर के वहाँ छापामारी किया। छापामारी के क्रम में ये 3 वहाँ पर साइबर अपराध करते हुए पकड़े गए। गिरफ्तार साइबर अपराधी साहिल अंसारी, नजमुल अंसारी, ये दोनों गांडे थाना के पंदना टाड़ के रहने वाले हैं। तीसरा है प्रमोद यादव, जो पुर्री, ग्राम पुर्री, बेंगाबाद थाना का रहने वाला है। इनके पास से 4 मोबाइल,
7 सिम और एक बाइक बरामद की गई है। ये लोग पंजाब नेशनल बैंक का ऐप भेज करके KYC अपडेट कराने के नाम पर लोगों से पैसा ठगी किया करते थे। और कोरोना का टीका आप ले लिए हैं तो आपके नाम पर 10,000 रुपया आया है, इतना भेजिए तो आपको पैसा जाएगा खाते में। उस नाम पर भी ये लोग ठगी करते थे। डुमरी प्रखंड के जोभी ग्राम में धान के खलिहान में आग लगने से एक महिला और उसके 12 वर्षीय पुत्र की आग में जलकर मौत हो गई। शुक्रवार को 1 बजे दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। दोनों के शव जलकर इतने विभत्स रूप से हो गए कि पहचान करना मुश्किल हो रहा है। वहीं गांव निवासी सोमरा मुर्मू ने बताया कि दोनों शव उनकी पत्नी नुनिया देवी और उनका सबसे छोटा पुत्र 12 वर्षीय चांद मुर्मू का है। उन्होंने कहा कि गुरुवार की रात करीब 8 बजे उनकी पत्नी और उनका पुत्र खलिहान में सोने के लिए चला गया और कुछ घंटे के बाद यह वहां पहुंचा तो देखा कि खलिहान में आग लगी हुई थी, जिस पर उसने चीख पुकार मचाया। तब तक दोनों की मौत हो गई। उसके 6 बच्चे हैं, जिनमें से सबसे छोटा चांद मुर्मू था। इधर घटना की जानकारी मिलता ही मधुबन थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। घटना के संबंध में बताया जाता है कि इन दिनों क्षेत्रों में खेतों में लगी धान की फसल के तैयार होने पर उसे काटने के बाद गांव से दूर लोग एक निर्धारित स्थल खलिहान में किसान जमा करके रखते हैं, जहां धान को पुआल से अलग करने का कार्य किया जाता है। दिन में घर परिवार के लोग जुटकर इस कार्य का निष्पादन करते हैं, जबकि फसल के चोरी हो जाने या जंगली पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाने की आशंका बनी रहती, जिस कारण किसान को ही स्वयं उसकी देखभाल करना होता है। ग्रामीणों की आशंका है कि मां अपने पुत्र के साथ खलिहान में ही रात में सोए होंगे, जिसमें आग लग जाने से दोनों की मौत हो गई। फिल वक्त गांव में मातम पसरा हुआ है और घटनास्थल के आसपास लोगों की भीड़ जुटी हुई है। घटना की खबर सुनकर स्थानीय विधायक जयराम कुमार महतो घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का ढाढ़स बंधाया और हर सुख दुख में साथ खड़े रहने की बात कही। इधर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। मेरे माँ तो अपने आते हैं देखेंगे, पता चला गया तो थाना में 379 केस है इनका। तो पासवान नाम क्या पता नहीं, लेकिन देखिए स्थिति गंभीर है। तो जो प्रशासन इसको लेकर आए, समझे ना, तो हम बोले कि सर इसका स्थिति गंभीर है, तो छुट्टी करवा दीजिए। और जो आपका है प्रशासन जी के इसको भी दिए फोटो, इसको बोले इधर आइए, आप इधर आइए। इसको बोले कि सर जी अरे हम कौन है, उनको पूछा बात, इधर आइए आप। ये प्रशासन बोले बता पिछले क्या बोलते हैं, आइए इधर। इनको बोले सर जी क्या बात है ना, पूरे प्रशासन यही है कि अगला का स्थिति गंभीर है। अगर प्रशासन देखते रहेगा, अगर किसी बेटा या किसी चले जाएगा तो उसे मिलेगा नहीं। हमसे आपसे हासिल अनुरोध है प्रशासन से, जल्द छुट्टी करा, कहीं रेफर करें। कैसे हुआ ये हालत? ये सर कल लगभग 2 बजे दिन को हुआ। इसका भाई है और इसका बहन है, इसके साथ भी मारपीट किया गया। इसके साथ है ना वीडियो बना हुआ है। कौन मारा है? इस प्रशासन पशंबा थाना प्रशासन इसका बहन है, इसका भाई है। और केस भी कौन सा कांड में था? केस भी है ना 379 जो छोटा केस माना जाता है, उसमें इतना बड़ा दंडानी पराजित नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा केस नहीं है जो 300। क्या नाम है इसका? मरीज का क्या नाम है? प्रेम कुमार पासवान। कहाँ घर है? करमबारी कि कौन सा एथी में लाए थे? 379 चोरी केस। जिस तरह प्रणाली जिस तरह मारा प्रशासन, उसकी स्थिति गंभीर है। अभी यहाँ डॉक्टर क्या बोला है? डॉक्टर बोला रेफर कर दीजिए, प्रशासन ही जाएगा तो ना पुलिस वाले कॉल किए सर तो बोलिए मिलने जाते सर, मिलने जाता। मेरा कहना यही सर, अगर कोई चोरी करता है तो ले जाता तो मिलने पुलिस से मिलने के लिए पकड़ के पूरा मारा है और मिलने गए छोटी बहन को पूरा मारा है कि कल से अब मेरा गला पकड़ रखा था बहुत दिन हमको मारा 4 फीट कमर में। कौन मारा? पुलिस ही मारा हमको, कमर में तक थाना मारा। होशियार बनता है तुमरे सर।
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7088645612 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की माने तो झारखंड में पत्रकारों को शीघ्र ही बीमा और पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उक्त जानकारी आज ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सलाहकार तजेंद्र सिंह डिम्पल और जमशेदपुर शहरी जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह ने संयुक्त रूप से दी है। बताते चले कि राज्य में पत्रकारों के हित में अहम भूमिका निभाने वाले संगठन ने गिरिडीह में पत्रकारों के हित में AISMJWA द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को एक ज्ञापन सौंपा है। मांग पत्र में झारखंड के पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मामलों की DSP रैंक से जांच, सभी जिलों में प्रेस क्लब और आवासीय कॉलोनी का निर्माण, एक्रीडेशन, पत्रकार आयोग का गठन, बीमा, पेंशन व सम्मान योजना लागू करने की मांग की गई है। सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के हित में जल्द ही बीमा और पेंशन योजना लागू करने जा रही है और इसके लिए संबंधित विभाग योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि जिलों में प्रेस क्लब का निर्माण व आवासीय कॉलोनी के लिए भी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश मिलते ही एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। नई सरकार बनते ही ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन राज्य में
पुनः सक्रिय हो गई है। सबसे पहले राज्यपाल को एसोसिएशन के संताल परगना प्रमंडल अध्यक्ष राकेश चंदन ने परसों ज्ञापन सौंपा था, जिससे राजभवन द्वारा संबंधित विभाग व मुख्यमंत्री सचिवालय को अग्रसारित कर दिया गया था। आज झारखंड सरकार के मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और अब अन्य जिलों में भी अन्य मंत्रियों व विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। डीसी ऑफिस सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में उत्क्रमित उच्च विद्यालय महसलुंडी के 9वीं एवं 10वीं के छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें फैली गई कुरीतियों को खत्म करने पर जोर दिया गया। डीसी ऑफिस सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजन 12 बजे से 3 बजे तक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप, बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, विधि सह प्रोबेशन पदाधिकारी अहमद अली, बचपन बचाओ के जिला समन्वयक अंजलि, यूनिसेफ से मेरी टुड्डू, जिला बाल संरक्षण इकाई की काउंसलर नीलम कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र कुमार व अर्चना कुमारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उत्क्रमित उच्च विद्यालय महसलुंडी के वर्ग 9वीं तथा 10वीं के छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बालक एवं बालिकाओं का जन्म दर अनुपात को समान करना है, कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाना है, इस अभियान के कुरीतियों को दूर किया जाना है। उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए शपथ भी दिलाई। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा के निवासी
निवासी मिथुन राम बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक पर ठोकर मार दी, जिससे यह सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। पचम्बा के बोड़ो निवासी मिथुन राम सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। शुक्रवार सुबह 8 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया गुरुवार रात इसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मिथुन राम बाइक से कहीं से घर लौट रहा था, तभी पचम्बा के भड़वाहार के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक में ठोकर मार दी, जिससे यह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना में इसका सर फट गया। आसपास के लोगों ने इसे देखा और सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। वहीं ठोकर मारने वाले वाहन को उसका चालक लेकर फरार हो गया। बेंगाबाद के गठिया स्थित हाई स्कूल के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि इस वजह से उनका साल बर्बाद हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जिन बच्चों का 80% अटेंडेंस नहीं है, उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। बेंगाबाद के घटिया स्थित हाई स्कूल में छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को 1 बजे हंगामा किया। बताया गया कि यहाँ 10th और 12th किसी भी क्लास के विद्यार्थियों को परीक्षा का फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, जिससे इनका साल बर्बाद हो सकता है। बताया गया कि उनकी परीक्षा ली गई थी और कहा गया था कि जो भी परीक्षा में पास करेंगे उन्हें फॉर्म भरने दिया जाएगा, लेकिन अब अटेंडेंस का हवाला देकर फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। इधर विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि 80% अटेंडेंस छात्र छात्राओं के लिए जरूरी है। जो विद्यार्थी अटेंडेंस की अर्हता पूर्ण नहीं करते उन्हें फॉर्म नहीं दिया जाएगा। बहरहाल विद्यालय प्रबंधन को इस मामले में बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। फॉर्म नहीं मिल रहा है। डेट कब तक है? आज आखिरी डेट है ना, फॉर्म नहीं मिल रहा। मैडम क्या बोली? जो करना कर लो, नहीं देंगे। मैडम रोज एग्जाम देगी, कह रही कि रोज एग्जाम दो। बोली 4 नंबर का एग्जाम होगा, तुम लोग को पास करना। हम लोग 6 नंबर लाए, फिर भी फॉर्म नहीं दे रही मैडम। मतलब नहीं दे रहे ना मैम? और अगर आज हम लोग का 1 साल बर्बाद होगा तो सोच लेगा फिर लास्ट में जो होगा। फॉर्म नहीं दे रहा, जरा 11 और 12 और 10 का किसी का फॉर्म नहीं दिया जाएगा। क्या हुआ? फॉर्म नहीं मिला है। फॉर्म नहीं मिला है। आज आखिरी डेट है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एलकेजी, यूकेजी से लेकर कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता में जीते हुए प्रतिभागियों का चयन किया। सिरसा स्थित बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल प्रांगण में शुक्रवार को 9 बजे 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन विद्यालय प्राचार्य योगेश्वर शर्मा विधिवत रूप से फीता काटकर व गुब्बारा उड़ाकर किए। प्रतियोगिता के पहले दिन एलकेजी, यूकेजी से लेकर कक्षा 2 तक के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें स्पून, मार्बल रेस, बलून रेस और बाल रेस प्रतियोगिता संपन्न करवाई गई। सभी खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्रतिभागियों का चयन किया गया। इस दौरान प्राचार्य योगेश्वर शर्मा ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल मानवीय जीवन मूल्यों, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, भाईचारा, मानसिक एवं शारीरिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। मौके पर एसके पटनायक, देव बनर्जी, रोहित पाठक, सुचित्रा, रूपम चौधरी, नीलिमा पांडे, लीना, शारदा पाठक, निवेश कुमार, संतोष कुमार एवं आकांक्षा मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स डे प्रारंभ हुआ है और इसमें सबसे पहले मैंने प्राइमरी सेक्शन को लिया है और ये प्राइमरी सेक्शन को भी 2 भाग में बांटा है, एक एलकेजी से 2 तक और एक 3 से 6 तक। आज पहला दिन था और इसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। बच्चों ने बड़ी ढंग से इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उन्हें पुरस्कृत किया गया और उनके मनोबल को ऊंचा किया गया। हमारा प्रयास है कि इसी तरह से मिडिल सेक्शन और हायर सेक्शन को अलग अलग करके हमें एक अच्छा टीम चुनना है जो आने वाले समय में नेशनल में पार्टिसिपेट करके नेशनल स्पोर्ट्स को जीत सके। हमारा प्रयास जारी है और हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे, यह मेरा विश्वास है। नेशनल स्पोर्ट्स में हमारे बीएनएसडीएबी के बच्चे 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और ढेर सारे ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं। यह दिल्ली एनसीआर में आयोजित हुई थी और इसमें हमारे विद्यालय का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी यह जारी रहेगा। एक बार सभी हमारे टीचर बंधु जो इसमें लगे। जम्मू के खरगडीहा निवासी जासो देवी, इसके पति जोधाराम और उसका बेटा सुमन को इसके बड़े बेटे ने मारपीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को 3 बजे इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि जोधाराम घर में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। जानकारी दी गई कि जोधाराम के 3 लड़के हैं। बड़ा लड़का राजेश और दूसरा लड़का जुपेश बाहर रहता है, जबकि तीसरा बेटा सुमन घर में रहता है। बताया गया कि इनका बड़ा बेटा गुरुवार रात बेंगलुरु से घर आया और पत्नी के बहकावे में जमीन विवाद को लेकर अपनी मां, पिता और छोटा भाई के साथ मारपीट कर दी, जिससे तीनों घायल हो गए। शुक्रवार को इन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि इनका बड़ा बेटा साजिश करके इनकी पूरी जमीन अपने नाम करना चाह रहा है, जिसका विरोध करने पर मारपीट की गई। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।